होगा, उससे पहले उम्मीद थी। इस सरकार से पहले उम्मीद थी कि नव वर्ष की बेला पर, उससे पहले उम्मीद थी दिवाली की बेला पर, उससे पहले दशहरा, नव वर्ष, फिर लगा कि कुंभ के बाद पहली बैठक में निपट जाएगा। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, फिर शक ये करी, फिर जानकारी मिली कि अप्रैल में जो सत्र शुरू होने जा रहा है, नए सत्र जब शुरू होगा तो आपके अकाउंट में मानदेय क्रेडिट करने का ऐलान किया जा चुका हो। आज अप्रैल को भी 5वां दिन है। चलिए, मैं मानता हूं कि रामनवमी के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस पे ही, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर ही सरकार सौगात दे दे। कल का दिन बाकी है, कल 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। 6 अप्रैल को तो भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के दिन या स्थापना के दिन ही सरकार चेत जाए, सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर दे। सबकी सुनते चले आए। लोग लगातार सवाल करते हैं कि इस नेता को ले आओ, उस अभिनेता को ले आओ, उससे बात कर लो, इससे बात कर लो, मैं सबसे बात कर लूं, परिणाम तो कुछ दिखे, परिणाम तो कुछ दिखे। नेता जो कह जाता है वो बात पूरी हो नहीं रही। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि पहले प्रेरक होते थे, फिर अनुदेशक भी आए कुछ दिन, आज की तारीख ये है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगली फरियाद किससे की जाए। जिस सरकार के हम बात करते हैं, अगर सरकार की बात करते हैं तो जिस सरकार के बड़ी तादाद में विधायक ये चाहते हो कि अनुदेशक शिक्षा मित्र नियमित हो जाएं, वो सरकार के मुखिया अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कब ऐलान करें। जो अभी 10 जीते उनमें से 3-4 विधायकों ने तो बड़ी ताकत से लेटर लिखा है। जो 8 जीते हैं, लिखा 8 ने लेटर, लेकिन 3 ने तो बड़ा ताकत से लिखा कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत हमें इतनी बड़ी जीत मिली है, खास करके कुदर की सीट पर, उस सीट पर जहां 65% मुसलमान वोट था। उसके बावजूद भी अब तक भाजपा का कोई बड़ा ऐलान, सरकार की तरफ से कोई नया फरमान अब तक जारी नहीं हुआ। मैंने बार बार एक शब्द कहा कि सरकार ये जो वाहपो बना हुआ है, जो ऊपर नीचे है, इसको खत्म करने के लिए ये भी कह सकती है कि कम से कम हमें एक टाइम फ्रेम बता दो। हम नहीं रोज आपसे बात करते, मत रोज हमें आप बताओ, लेकिन एक टाइम फ्रेम दे दो। अमुक मंथ में अमुक तारीख को अमुक वेतन दे दिया जाएगा। सरकार के सामने समस्याएं हैं, सब कुछ सटीक हो जाता है। आप बजट का रोना रो देते हो। अभी 543 लोकसभा के हैं और 225 से ज्यादा, 235 के करीब राज्यसभा के हैं। दोनों सदनों के सांसदों का 25% मानदेय बढ़ गया। भाजपा वालों से सपा और कांग्रेस वालों ने भी नहीं कहा कि हमारे देश में भुखमरी है, हम वेतन नहीं लेंगे। और न भाजपा के नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारे पास बजट की अभी समस्या है, हम कैसे ये वेतन बढ़ा हुआ स्वीकार करेंगे। किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। यही चलता चला आ रहा है, यही व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं का कोई सबूत नहीं है। ये व्यवस्थाएं कब तक चलती रहेंगी? ये अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, इसका कोई किसी को पता नहीं है। न किसी को यह पता है कि इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। आम जनमानस भुगतेगा, इसका असर किस पर पड़ेगा। सब तरीके की बहस हो रही है, सभी विभागों पर चर्चा हो रही है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 10 विभाग ऐसे हैं जो ऐसे फंसे हुए हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता।